तो दोस्तों पावर फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम डिटेल रिव्यू और एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं पीएफसी के बिजनेस की शुरुआत, लेकिन हम डिविडेंड से करने वाले हैं। तो देखिए, फाइनल डिविडेंड पीएफसी की तरफ से आ रहा है ₹4.5 का, ध्यान में रखिएगा। और 16 जून एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। पेमेंट एजीएम के बाद होगा। अब ये एजीएम कब होगा, ये डेट अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये डेट आने वाले समय में जब भी आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। फिर जब हम पीएफसी के डिविडेंड के लिए बात कर रहे हैं तो इससे पहले ऑलरेडी 3 बार, जो फाइनेंशियल ईयर 23 था, 3 बार डिविडेंड आ चुका है। तो टोटल डिविडेंड, इन तीनों डिविडेंड को अगर आप मिला देते हैं तो ₹8.75 का ऑलरेडी डिविडेंड आ चुका है। और अभी का जो ₹4.5 का डिविडेंड है उसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो ₹13.25 का पूरे साल में डिविडेंड पीएफसी की तरफ से हो रहा है। अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, जो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय में कुछ ₹180 के आसपास में है। तो ये 7.4% की एक मजबूत डिविडेंड यील्ड पीएफसी की तरफ से इन्वेस्टर्स को मिल रही है। अब पीएफसी के बिजनेस और रिजल्ट्स को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ओन करती है। और काम क्या है, बिजनेस क्या है पीएफसी का, वो लोन देती है। किसे लोन देती है? पावर सेक्टर की कंपनियों को। अगर मैं या आप अगर जाएं कि हमको पर्सनल लोन या होम लोन चाहिए तो पीएफसी हमको आपको लोन नहीं देगी। पावर सेक्टर में, जैसे हमारे घर में बिजली इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती है, फिर जनरेशन कंपनीज होती है, उनको वो लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अगर आप रेटिंग देखेंगे, AAA की पीएफसी की रेटिंग है, जो कि सबसे स्ट्रांग रेटिंग आप मान सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, एक इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है ना कि किस तरीके से जो मोबाइल इंटरनेट में चेंज हुआ है, तो अगले 10 साल में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हमको आपको देखने को मिल सकता है, वो है एनर्जी ट्रांजिशन। क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो बन रही है वो कन्वेंशनल, जो कोयला है वहां से ज्यादा बन रही है। फ्यूचर में भी बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा फोकस है ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, यहां पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, लाखों करोड़ों रुपए के लिए कौन पैसा देगा? तो फाइनेंस कंपनी यहां पर पीएफसी का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और देख सकते हैं आप कि फाइनेंशियल ईयर 19 में 62% लोन बुक थी जो कन्वेंशनल है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कम लोन हुई है, 42%। कन्वेंशनल मतलब जो पुराने तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी जाती थी। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोन कहां जा रही है? यहां पर रिन्यूएबल में जा रही है। देखिए, 31 मार्च तक 40 गीगावाट रिन्यूएबल पावर के लिए उन्होंने जो है लोन जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के, ये देखिए ये नंबर्स और ये नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले प्रॉफिट हाईएस्ट एवर, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट पीएफसी के द्वारा हुए हैं। लोन की जो बुक है 13% का ग्रोथ यहां पर हुआ है। नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। फिर लेट पेमेंट सरचार्ज। अब देखिए, पावर सेक्टर में सबसे बड़ा अगर कुछ पिछले कुछ सालों में इशू था, वो था कि जैसे कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने लोन ले लिया लेकिन टाइमली वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। तो यहां पर थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरवेंशन, फिर थोड़ा सा स्ट्रेस थोड़ा सा रहा हुआ है। इसलिए पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको बहुत हाई वैल्यूएशन भी हमने देखा है पिछले कुछ सालों में नहीं मिला है। लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले साल से लेट पेमेंट सरचार्ज की। अगर कोई पेमेंट देने में लेट करता है, कोई समझ लीजिए डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उन पर सरचार्ज लगाया जाएगा। तो उसके बाद से थोड़ा सा यहां पर पेमेंट भी टाइमली अभी मिलना शुरू हुआ है। अब परफॉर्मेंस यहां पर कैसा रहा है? 13% यहां पर प्रॉफिट बढ़ा है। और FY 22-23 में देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम यहां पर इंक्रीज होती हुई नजर में आ रही है, लेकिन उनके जिस हिसाब से खर्चे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक स्टेबल इंटरेस्ट इनकम हमको देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो ये इंक्रीज हुए हैं 18,768 करोड़ से 21,179 करोड़। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट बढ़े। और देखिए, जब प्रॉफिट बढ़ता है तभी डिविडेंड बढ़ने का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है, तो वो भी ध्यान में बिल्कुल रखना है। अब किस हिसाब से उनका बिजनेस रहा है, सबसे पहले तो लोन एसेट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो लोन है वो क्या दे पा रहे हैं कि नहीं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन है। डिसबर्समेंट 85,000 करोड़ से ऊपर का किया है। और एनपीए रेशियो यहां पर कम रहा है। अब ये देखिए, अगर आप 4-5 साल पहले देखते हैं तो एनपीए बहुत ज्यादा था। ये देखिए, ग्रॉस एनपीए 9.39% तक। अब ये मार्च 2019 की बात है। और मैंने और ज्यादा डीप एनालिसिस की आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 17 मतलब 2017, अगर आप मार्च की बात करेंगे, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, 12.5% ग्रॉस एनपीए था, जो कि एक्चुअली में बहुत ही हाई रिस्क हो जाता है, चिंताजनक हो जाता है। वो एक अच्छा नंबर नहीं है।
जब ग्रॉस एनपीए मतलब सोच लीजिए 100 रुपए की आपने लोन बाहर दी हुई है और उसमें से 10 रुपए 12 रुपए बिल्कुल चिंता में है, तो कोई नहीं चाहता है, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहते हैं कि लोन दिया जाए ऐसे माहौल में, कि जब लोन का पैसा ही वापस नहीं आए। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हैं ये एनपीए का रेशियो गिरा है, ग्रॉस एनपीए 3.91% हो गया है और नेट एनपीए 1.07 पर, मतलब अभी जो है बिल्कुल लोएस्ट एनपीए पिछले साल जो 6 साल है हमको देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रेंड अगर बना रहे तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, जहां पर 12% का एनपीए से पिछले कुछ सालों में लोन गिरा है। अब ये नंबर हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब भी हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे तो ये देखेंगे ये बढ़ना नहीं चाहिए, या ये स्टेबल भी रहे चलेगा, नीचे जा रहा है तो और भी अच्छा ये रहेगा। अब भविष्य के लिए क्या यहां पर है, जैसे मैंने अलग अलग चीज बताई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कंपनीज होती है, तो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी थीम है रिन्यूएबल की, तो वहां पर पावर फाइनेंस की भूमिका आ सकती है, ट्रांसमिशन जो है वहां पर आ सकती है, डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर एक्चुअली में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए कोई छोटी मोटी होम लोन या पर्सनल लोन अगर कोई कस्टमर देने में लेट कर दे तो बैंक को बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, 30 लाख 40 लाख उतना का ही नुकसान है। लेकिन कोई एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट को कुछ नेगेटिव या कुछ खराब हो जाए तो जो लोन है 1000 करोड़ 2000 10,000 करोड़ की भी लोन होती है। उसके बाद फ्यूचर की जो थीम है ग्रीन हाइड्रोजन, इंफ्रा, न्यूक्लियर, ये सब में भी उनके द्वारा लोन जा रही है। तो नेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो मैं रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, अब देखिए उन्होंने फेयर वैल्यू 191 की बाहर की थी, अभी 209 पर शेयर की उन्होंने फेयर वैल्यू की। अब देखिए जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, ये कोई शेयर टारगेट नहीं है, बिजनेस के हिसाब से उन्होंने ये फेयर वैल्यू बाहर किया है। जरूरी नहीं है कि यही फेयर वैल्यू यही टारगेट आ जाएगा, लेकिन इससे पता चल रहा है कि बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है। जहां पर एनपीए कम हो रहे हैं, यहां पर सैंक्शन की बहुत ही स्ट्रांग लोन बुक है, यहां पर इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है, पावर सेक्टर तो है ही, लेकिन इन दोनों सेक्टर पर भी अब उनके द्वारा कुछ परसेंटेज है जहां पर वो लोन दे सकते हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। बुक वैल्यू आप देखेंगे 258 के आसपास में है, तो करंट जो एक शेयर का प्राइस है वो बुक वैल्यू से भी यहां पर नीचे है। लेकिन रिस्क भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब बिजनेस है तो रिस्क भी है। अगर कोई बड़ा एनपीए हो जाता है, एनपीए बढ़ जाता है तो फिर नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज है इस बार एसेट ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, डिसबर्समेंट भी ठीक ठाक हुआ है, अगर धीमा हो जाता है तो उन रिस्क को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको वैल्यू मिली होगी। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आती रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।